Okay, so starting with the chapter infrastructure, chapter number 8. Okay, the second last chapter for the current challenges facing the Indian economy. So the infrastructure. So infrastructure is the supporting services provided to the main areas of agriculture, industry and also the service sector. जो भी supporting services provide करी जाती हैं किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि जो भी ऐसी चीजें जो कि आपकी ऐसी फैसिलिटीज जो कि आपके काम को इजी बना देती हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इजी बनाती हैं या फिर आपको उस काम को करने में हेल्प करती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि आपके लिए बच्चों के लिए स्कूल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप बैठ के आप पढ़ सकते हैं, ये फर्नीचर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईएम बोर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप स्कूल आते हैं बस से ना, या फिर अपनी बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। घर पे आपका घर है अपना, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, और आज एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज है, ट्रैक्टर्स है और हार्वेस्टर्स, कंबाइनर्स, छोटे मोटे औजार भी है, वो सभी चीजें क्या होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी फैसिलिटीज जो कि हमें अपने काम को करने में हेल्प करती हैं, भले वो हम काम पैसा कमाने के लिए करते हैं या अपनी डेली लाइफ के लिए करते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। Just mark the meaning. Infrastructure refers to all such activities, services and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy. Okay? इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है ऐसी एक्टिविटीज, सर्विसेज और फैसिलिटीज, काफी वाइड कॉन्सेप्ट है ये, खाली ये नहीं, खाली वो चीजें हैं जो भी सर्विसेज, फैसिलिटीज जो भी जरूरत होती है अलग अलग तरह के काम करने के लिए, वो कहलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। Here is a wide description of this infrastructure. Just see over here. Infrastructure provides supporting services. Supporting services provide कराती है इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, कोई भी काम करने के लिए सपोर्टिंग सर्विसेज देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंक्लूड करते हैं, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, पावर स्टेशंस, oil and gas pipelines, telecommunications, education facilities, health system, hospitals, sanitary system of including clean drinking water, monetary system including the banks, insurance and other financial institutions. तो जो भी आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं आज के टाइम पर, वो सभी कहलाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और 1990s के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने बहुत ज्यादा बूस्ट अप किया है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फॉरेन कंपनीज यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आएंगी। और ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज यहीं पर ही है। अगर सब जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, इतनी अच्छी सुविधाएं हो जाए, तो फिर हर जगह पर इंडस्ट्री सेटअप होगी, वहां पर उनको जमीन भी सही रेट पर मिल जाएगी। लेकिन जिस जगह पे मेन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को दिया है, रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, क्योंकि जो लोग उन पर एमएनसीज में काम करेंगे उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी चाहिए, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज भी चाहिए, उनको सैनिटरी सिस्टम, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, डैम्स, पावर स्टेशन, ये सब कुछ सुविधाएं चाहिए, रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स। तो ये सभी सुविधाएं उन जगह पर अवेलेबल है, मेनली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अवेलेबल है, और इन्हीं जगह पर मेनली सारी एमएनसीज सेटअप होती है। Now, types of infrastructure. Infrastructure को यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। First is economic infrastructure. Another is social infrastructure. Economic infrastructure, it includes infrastructure associated with energy, transportation and communication. यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? The activities which are done to earn a living, to earn money are known as the economic activities. तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट अप करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए होता है, वो कहलाता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, आपको बिजली भी चाहिए, कम्युनिकेशन की सुविधाएं भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, लैंड भी चाहिए। तो ये सभी सुविधाएं जो कि आपको पैसा कमाने के लिए हेल्प करती है, वो कहलाती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सेकेंड इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए
हेल्प करता है वो कहलाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूमन कैपिटल जो आपको पढ़ाते हैं चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आप सब क्या है देश के लिए ह्यूमन कैपिटल है, आप देश के लिए रिसोर्स है। तो आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जैसे कि आपको एजुकेशन की फैसिलिटीज देना, आपको हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन सराउंडिंग्स, सैनिटरी फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, जो आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए या आपको टू कन्वर्ट एज अ ह्यूमन रिसोर्स, टू कन्वर्ट एज अ ह्यूमन कैपिटल, जो ऐसी सर्विसेज हेल्प करती है वो कहलाता है एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, हाउसिंग, ये सभी क्या कहलाता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। So the first importance of infrastructure, the first heading is facilitates functioning of the economy. Economy means to run all the activities of the economy, consumption, production, distribution, या फिर और साथ में जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, सर्विस सेक्टर है, इनको रन करने में जो चीजें फैसिलिटेट करती हैं वो कहलाती हैं वो दैट इज बीइंग हेल्पफुल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि अब आपको प्रोडक्शन करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है, अगर आपके पास में इरिगेशन फैसिलिटीज है, आप जल्दी काम कर लेते हैं, ट्रैक्टर की फैसिलिटीज है, हार्वेस्टर की फैसिलिटीज है, आसानी से आपका काम हो जाता है। तो इंडस्ट्रीज है, उसमें एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, कम्युनिकेशन की सुविधा चाहिए, ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड्स, रेलवेज, ये सब चीजें चाहिए, मशीनरी चाहिए। तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये इकोनॉमी की फंक्शनिंग में, फंक्शनिंग मतलब कि प्रोसेस में, अर्न करने में, उसको रन करने में फैसिलिटेट्स करता है। सेकेंड इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी से एग्रीकल्चर ज्यादा डेवलप होती है, यानी कि आपको नई से नई टेक्निक्स मिलती है प्रोडक्शन करने की, नए से नए आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग है और नए से नए आपको क्रॉप्स पता चलती हैं, कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं। फिर आप इरिगेशन के और कौन से नए तरीके कर सकते हैं, ड्राई फार्मिंग आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर किस एरिया में कौन सी क्रॉप ज्यादा सही रहेगी, कौन सी आपको ज्यादा रिटर्न देती है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराता है, आपको with the help of the internet facilities you can get all this information कि पेस्टिसाइड्स कौन से हैं, फर्टिलाइजर्स कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा इनका, ये सब कुछ हेल्प करता है। थर्ड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हमारे देश में एग्रीकल्चर इतना ज्यादा डेवलप होगा, फैसिलिटीज मिलेंगी उसको, साथ ही में इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, सर्विस सेक्टर डेवलप होगा, तो साथ ही साथ में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स पैसे के रूप में डेवलपमेंट होना, पैसा अर्न करना, इकोनॉमिक